स्वागत है आपका कम्युनिटी राउंडअप में। और बजट से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत जो खबरें चल रही हैं इसमें कम्युनिटी बाजार पर, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो रनडाउन या ऑन द शो है वो है पहला कि पीली मटर का वायदा कारोबार शुरू होने वाला है। डॉलर के दबाव के साथ सोने में नरमी लगातार आ रही है। और तीसरा, बेस मेटल्स का बेस हिल गया है, यानी जो बेस मेटल्स हैं उसमें वीकनेस देखने को मिल रही है और बहुत कुछ हो रहा है चाइना में। इन सब पे डिटेल में बातचीत होगी। इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, साथ ही फ्रंटलाइन ट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी और एमिरेट एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया और एग्री फार्मा और टाइम ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पीली मटर का वायदा आने वाला है, सबसे पहले इस खबर को लेते हैं। तो सेबी ने पीली मटर के वायदा को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद एनसीडीएक्स जल्दी इसका वायदा लॉन्च कर सकता है। क्या है पूरी खबर, इसको समझते हैं मेरे सहयोगी मनीषा गुप्ता जी से, जो इस खबर को लेने के लिए आज एंकरिंग नहीं कर रही। मनीषा जी, बड़ी खबर लेके आई हैं आप, पीली मटर का वायदा शुरू करा रही हैं। जी नीरज, एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट खबर है जब आप कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट के तौर पर इसको देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 से 8 एसेंशियल कमोडिटीज जैसे कि दालें, खाने के तेल और ग्रेन्स एज ऑफ नाउ सेबी ने यहाँ पर सस्पेंड किए हुए हैं दिसंबर 2024 तक। तो इन सभी चीजों में, कमोडिटीज में कारोबार नहीं हो सकता। लगातार इंडस्ट्री ये कहती रही है कि इन्हें खोल देना चाहिए क्योंकि हेजिंग मैकेनिज्म नहीं है। और जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो ठीक है, इंडिया के बाहर हेज कर लेती हैं, लेकिन जो छोटी मझौली कंपनीज हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट्स चाहिए ताकि वो हेज कर सकें। अब पीली मटर यहाँ पर सेबी ने पिछले हफ्ते इसको अप्रूव कर दिया था। ये ऑलरेडी अप्रूव लिस्ट में थी, लेकिन इसको लॉन्च के लिए अप्रूवल अब दे दिया गया है। एनसीडीएक्स के ऑफिशियल से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर वो इसको लॉन्च भी कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो येलो पीस की इंपोर्ट ड्यूटी है वो फ्री है अक्टूबर 31, 2024 तक, और इसलिए हमने बहुत सारा येलो मटर जो है वो भारत में आता हुआ देखा है। फसल भी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है, सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो किसानों के तो ये बहुत काम का नहीं होने वाला। लेकिन जिस तरह से हमने भावों में गिरावट आते हुए देखी है पिछले 1 साल में, या जब से मटर का इंपोर्ट खुला है, भाव 25 से 30% तक गिर चुके हैं। तो क्लियरली जो ट्रेडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसको ये हेजिंग मैकेनिज्म के तौर पर देख सकें। इंपॉर्टेंट होगा ये भी देखना कि एनसीडीएक्स जिसको ये अप्रूवल मिला है वो कौन से मंथ्स का लेकर आते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर रहती हैं। लेकिन एक बात तय है कि एटलीस्ट दालों में एक चीज है जो आपको अवेलेबल होगी अब यहाँ पर, इवन एज प्रॉक्सी सब्स्टिट्यूट भी हेज करने के लिहाज से, तो काफी अहम स्टेप ये आता हुआ सेबी की तरफ से। मनीषा जी, चूंकि आपने कहा ड्यूटी फ्री है और बहुत सारा प्राइस यहाँ पे मैनिपुलेट हुआ है या गिरा है अपने आप से, मुझे ये समझाइए कि इससे प्राइस डिस्कवरी हो पाएगी क्या अगर इम्पोर्ट फ्री है तो? इंपोर्ट क्योंकि खुल गया है तो भाव बहुत ज्यादा गिर गए हैं, और क्योंकि बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तुअर, उड़द, चने की बहुत ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो हमने पीला मटर बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर लिया और भावों में बहुत गिरावट देखने को मिली है। जैसे आपने कहा, जहां तक प्राइस डिस्कवरी की बात है, वेल इंपॉर्टेंट ये है कि शायद सरकार भी अब इसके लिए हाँ बोल रही है, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा यहाँ पर गिर चुके हैं। नीरज जी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि खाने के तेल और जो दालें हैं, इवन एज सरकार यहाँ पर लगातार हर साल एमएसपी बढ़ाती जा रही है, सरकार उस एमएसपी को डिफेंड नहीं कर पा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि काफी सारे खाने के तेलों में हमने भाव एमएसपी के नीचे आते हुए देखे हैं। सिर्फ दालों में भाव एमएसपी के आसपास हैं और ऊपर हैं, तो वहां पर ठीक है, लेकिन क्योंकि पीली मटर में इतने ज्यादा भाव गिर चुके हैं कि सरकार को इस कमोडिटी से तो इन्फ्लेशन की चिंता बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एक्सचेंज उसको किस शेप एंड फॉर्म में अब लेके आता है लॉन्च करने के लिहाज से। तो मेरे ख्याल में कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए तो काफी अच्छा होगा ये। हाँ जी, कंज्यूमर के लिहाज से तो काफी अच्छा है, इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि प्राइसेस काफी गिर चुके हैं। यहाँ से अब और नहीं गिर सकते, क्योंकि नीरज जी, जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी देखना होता है, होल्डिंग कॉस्ट भी देखना होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं वो उसको होल्ड भी करके बैठे हैं और उसकी कॉस्ट भी उनको लग रही है। तो काफी सारे यहाँ पर इन दैट सेंस कॉस्ट यहाँ पर लग जाती है। तो जैसे मैंने कहा कि काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हम किस महीने से येलो मटर का इंपोर्ट रादर डेरिवेटिव लॉन्च यहाँ पर होता हुआ देखते हैं, और इंडस्ट्री इसे किस तरह से नजर से देखती है और वो यहाँ पर किस तरह से कारोबार करेगी। तो मेरे ख्याल में अगले महीने तक हो जाएगा, आप कह रही हैं 1 आध महीने में हो सकता है? जी हाँ, एनसीडीएक्स ऑफिशियल से मेरी बात हुई थी नीरज जी कल, और उन्होंने कहा था कि विद इन अ मंथ वो इसको अब यहाँ पर लॉन्च करने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री काफी एक्साइटेड है, इंटरेस्टेड है, उनसे उनका फीडबैक भी जारी है। तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर अब बनने शुरू हो गए होंगे, और हम देखेंगे कि आने वाले 15-20 दिन, मैक्स 1 महीने में इसका शायद लॉन्च हो सकता है।
ओके मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया ये बड़ी खबर बताने के लिए कि सेबी ने पीली मटर के वायदा को मंजूरी दे दी और एनसीडीएक्स जल्द ही इसको लॉन्च करेगा। मैटर ऑफ टाइम है कि 21 महीने से ये लॉन्च होता है पीली मटर का वायदा। सुनील बलदेवा जी भी हमारे साथ हैं। सुनील सर, ये जो खोला गया है, इसका वायदा शुरू कर रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्ट हुआ, प्राइस का भी जैसे मनीषा जी बता रही थी, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, ये जो वायदा खोल रहे हैं इससे? नीरज जी, चूंकि मनीषा जी ने जैसा बताया आपको कि जैसा कि हमें बताया कि दालों में कोई भी दाल जो है वो सारी सस्पेंड थी, केवल पीली मटर के लिए पिछले 3 महीने से सेबी और एनसीडीएक्स दोनों स्टडी कर रहे थे। सेबी ने कई मीटिंग भी स्टेक होल्डर के साथ भी ली और प्रोडक्ट कमेटी के साथ भी ली। मैं प्रोडक्ट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, तो सेबी ने 2 मीटिंग प्रोडक्ट कमेटी के साथ भी ली थी और सारी चीजें समझी थी, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता था कि दोबारा कोई भी वायदा आए और उसको सस्पेंड करने की नौबत आए। उसके बीच में इसमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, क्या-क्या ऐसी चीजें ली जा सकती है ताकि सरकार पर न जैसा आपने कंज्यूमर पे भी सवाल किया और इंडस्ट्री पे भी मनीषा जी ने काफी चीजें बताई, दोनों पे ही आंच नहीं आए, ऐसी चीजें लाके सेबी ने बड़ी स्टडी करके इस वायदा को लाए हैं। मेरी कल एनसीडीएक्स से ऑफिशियल से बात हुई, वो भी ये चाहते थे कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि डिमांड ज्यादा रहे और बाजार जो है बढ़ जाए, लेकिन हमें सरकार को और एनसीडीएक्स और सेबी सबको ये समझना होगा, हमेशा वायदा जो है वो तेजी नहीं लाता है। जैसा मनीषा जी ने बताया कि हमने करीबन 21 लाख टन मटर इंपोर्ट कर लिया है, जबकि हमारे यहाँ मटर का केवल कंजम्पशन 18 लाख टन है। अभी भी हमारे पास करीबन 9 लाख टन मटर जो है विभिन्न पोर्टों पे स्टोर्ड है, इंपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि वो माल बिक ही नहीं रहा है। जो माल 44-45 रुपए से बिकना चालू हुआ था, आज 37 रुपए किलो हो गया है। तो बहुत बड़ी मंदी आ गई है और इंपोर्टर काफी जो है लॉस में हो गए हैं और वो अपने माल को से एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि वायदा आता है, वायदा जल्दी लॉन्च होता है, क्योंकि इसमें इंपोर्टेड मटर भी हम डिलीवरी दे सकते हैं, तो एक मैकेनिज्म मिल जाएगा इंपोर्टर को कम से कम एग्जिट करने का। लॉस होना अलग चीज है, लेकिन एग्जिट हो गया, अपने पैसे जो है वो वापिस इंपोर्टर जो है वो ले पाएंगे और उसको तो मुझे बताइए बलदेवा जी, ये किसके फायदे के लिए शुरू किया जा रहा है? प्राइस डिस्कवरी किसानों के लिए की जाती है या व्यापारियों के लिए? इसमें हमें 3 चीजें अलग-अलग देखनी होगी। इस इंडस्ट्री के 3 पार्ट हैं, व्यापारी, कंज्यूमर और किसान। तीनों के हित एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मैं बार-बार कहता हूं, जो 40% हमारे किसान है वो कंज्यूमर भी है और जो स्टेक होल्डर है, जो इंडस्ट्री है, वो भी कंज्यूमर है। लेकिन हमें किस चीज की कमी है, किस चीज में हमारे पास ज्यादा माल है, उसको हमें करना होगा। प्राइस डिस्कवरी 100% होगी, क्योंकि जब हम आगे के वायदे खोलेंगे तो हम ये देखेंगे आगे आगे के वायदे भी डाउनवर्ड की साइड में होंगे, न कि अपवर्ड की साइड में होंगे। चूंकि हमने अक्टूबर तक का इंपोर्ट खोल रखा है, हम अक्टूबर में रशिया की मटर भी जुलाई अगस्त से चालू हो जाएगी और कनाडा से, जिससे हम इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, वहां की मटर भी हमारे यहाँ आने चालू हो जाएगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर। आपकी बात समझ में ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर लिया, दाम घट के 37 हो गया, इसलिए प्राइस सपोर्ट के लिए ये किया जा रहा है, राइट सर? और ये एक इन्फ्लेशनरी कदम है। मैंने ये कहा एग्जिट हो जाएगा कम से कम। आज यदि हम चाहते हैं तो 35 रुपए तक भी हम माल बेचना चाहे, माल नहीं बिकेगा, नहीं तो करीबन 36-37 जहां पे भी है, कम से कम हेज करके इंडस्ट्री जो है अपने को। सर सवाल सुनो ना आप मेरा। प्राइस को सपोर्ट करने के लिए खोला गया, इन्फ्लेशनरी कदम है ये, इससे दूसरी दालों के लिए भी हेज करने में आसानी होगी। देखिए, प्राइस डिस्कवरी केवल किसानों के लिए नहीं होती, प्राइस डिस्कवरी इंडस्ट्री के लिए भी होती है। यदि इंडस्ट्री में कोई भी इंपोर्टर चाहेगा कि नहीं, मुझे तो जो कि अक्टूबर तक खोल रखा है, नया माल भी आएगा, मुझे इससे निकलना है, तो वो माल बेचेगा, हेज करेगा, माल की डिलीवरी होगी, जिसको मिल वाले को लेना है वो मिल माल लेने जाएगा। रही बात हमारी किसानों की फरवरी में मटर आती है, फरवरी से पहले मटर नहीं आती है, तो प्राइस डिस्कवरी किसानों के लिए भी रहेगी। यदि आगे का मटर उसको 32 रुपया 33 रुपया दिखाई देगा, तो उसको मटर की बुआई करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में भी वो सोच सकेगा सितंबर अक्टूबर में जब बुआई होगी। तो प्राइस डिस्कवरी तीनों के लिए होगी। अच्छा दिनेश जी, एक आखिरी सवाल, इससे दाम कितना आपको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा, ऊपर जाएंगे? अभी जो 35-37 चल रहे हैं, कितना ऊपर तक जा सकते हैं? बल्लेबाजी आपसे ही हेज करने आ जाएगा, क्योंकि जो
इंपोर्टर की जो कॉस्टिंग है वो 40-41 रुपए के आसपास है। यदि 40-41 के आसपास रहेगी तो सारे इंपोर्टर जो है यहाँ पे माल बेचने को आ जाएंगे। मिलर जो है वो कहाँ लेता है, प्राइस डिस्कवरी वहां होगी कि मिलर कहाँ लेता है। इंपोर्टर एग्जिट करने के लिए बड़ा एग्रेसिव है, ये बात पक्की है। तो प्राइस सपोर्ट हो जाएगा और 40-41 के आसपास बेचने के आ जाएगा। सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। सोमानी जी आपको क्या लगता है, क्या मूव हो सकता है इस पे? नहीं, मूव बाकी बहुत अच्छा मूव है। अगर जो कमोडिटीज बैन हो रखी है वो दोबारा अगर आ रही है तो मार्केट के लिए एक अच्छा सेंटीमेंट है, एक पॉजिटिव सकारात्मक संकेत मार्केट के लिए दिया जा सकता है। बट एक कमोडिटी के आने से नहीं, मेरे हिसाब से इसमें चना भी आ जाए, पल्सेस भी आ जाए, और खास करके ऑयल सीड, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ रिफाइनर्स है, इंपोर्टर्स है, इनके लिए हेजिंग टूल अवेलेबल नहीं है और इन्हें टोटल डिपेंडेंट होना होता है कि हाजिर में माल बेचे और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करे। तो मुझे लगता है अगर ये सारी कमोडिटीज आती है तो सभी के लिए सकारात्मक संकेत साबित हो सकता है। ओके सर, सुमाई सर एक हल्दी वाला सवाल आपसे लेना है कि काफ़ी उतार चढ़ाव जारी है। आज भी भाव देखें 16,000 के नीचे फिसल गया है, 2-3 दिनों की तेजी के बाद ही गिरावट आई है। क्या लगता है ट्रेंड किस तरफ है, और गिरावट हो सकती है क्या? जी, हल्दी का अगर हम रुख देखा जाए तो इसकी जितने भी पॉजिटिव फंडामेंटल्स थे ये सारे प्राइस में फैक्टर्ड इन है। जो बार बार कहते हैं कि फसल कमजोर थी, एक्सपोर्ट अच्छा हुआ और कैरी फॉरवर्ड कम है, तो मुझे लगता है कि जो 7,000 की हल्दी 20,000 रुपए हुई, ये सब फैक्टर से कारण हुई। मौजूदा स्तर पर अराइवल्स एकदम कम हो गई। अगर आज निजामाबाद की मैं बात करूं तो 350 बोरी के अराइवल्स है मात्र। लेकिन सामने जो मानसून है ये एक अच्छे रुख में है। मानसून जो संकेत दे रहा है वो ये दे रहा है कि स्विंग कम से कम 40% बढ़कर आएगी। अगर स्विंग बढ़कर आती है तो इन ऊंचे स्तर पर ना स्टॉकिस्ट आना चाहेगा, ना एक्सपोर्टर आना चाहेगा, ना ही डोमेस्टिक कोई पर्सन आना चाहेगा। जो हाथ का माल है पहले वो नील करना चाहेगा, और इसी के चलते बार बार 16,200 के आसपास जाती है और वहां से नीचे आती है। अनलेस एंड अनटिल 16,250 के ऊपर ये अगस्त कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करेगा, इसमें अपसाइड रुख कम नजर आता है। डाउनसाइड 14,800 के लेवल्स हमें दोबारा देखने मिल सकते हैं। ओके अच्छा, दूसरा और कोई मसाले पे आपके रडार पे है जिस पे ध्यान रखना चाहिए प्राइस के हिसाब से? जी, जीरा मुझे लगता है कि एक एवरी राइस कुड बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो डाउनसाइड से अपसाइड का इसका मूव आना था 21,400 से 30,600 ये आ चुका है। 29,500 एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है कि 27,400 500 कहीं पर भी अगस्त का जीरा आता है तो वहां बिकवाली करके चलना चाहिए। 25,200 के लेवल्स हमें नीचे में नीचे देखने मिल सकते हैं, और 29,500 मुझे लगता है आने वाले 3 महीने में भी ये क्रॉस करने की संभावना कम नजर आती है। ओके तो जीरा बेच के चलें, 25,000 तक नीचे जा सकता है ये, और ऊपर में अगर 27,400 जाए तो रेजिस्टेंस है, वहाँ पे शॉर्ट बढ़िया बनेगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ सर, सोमानी सर जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे सोने चांदी और बेस मेटल्स की। आपका और सोने के दाम ऑल टाइम हाई तक पहुंचने के बाद लगातार अब नीचे आ रहे हैं, क्या कारण है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब मौजूद हैं कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा। मनोज जी, क्या लग रहा है ये ऊपर गया फिर नीचे आ गया, बावजूद इसके कि लोगों को उम्मीद है कि डॉलर और वीक होगा? नमस्कार सर। देखिए, अभी तो जो सोने का बाजार चल रहा है वो उम्मीदों पे ही चल रहा है। अभी जो करंट उछाल जो आपने देखा, सितंबर का रेट कट हो जाएगा, ऐसे 93 to 98% मार्केट की ऐसी उम्मीदें बन गई है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के आने के जो चांसेस है वो बहुत हाई हो गए हैं, तो उस सपोर्ट में भी मार्केट बहुत आगे बढ़ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं जब जो उनके पॉलिसीज हैं उससे हमेशा डॉलर वीक होता है, और हमारा गोल्ड को काफ़ी उसका सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो टैक्स रिडक्शन का एडवोकेसी करते हैं, इंक्रीज टैरिफ का वकालत करते हैं, तो लो इंटरेस्ट रेट करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ों को मार्केट जब से थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट बढ़ गई है, तो ऐसा मार्केट को एक्सपेक्टेशन होने लगा है कि फ्यूचर में जो है गोल्ड को और सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये हमें कतई नहीं भूलना चाहिए कि अभी जैसे आईएमएफ ने रिकमेंड किया है कि ये जो रेट कट है वो ईयर के एंड तक ले जाना चाहिए, बहुत अगर जल्दी भी करना है तो। और उन्होंने जो 2024 आर्टिकल 14 कंसोलेशन रिपोर्ट निकालते हैं उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो कोविड के बाद, क्या लगता है ये यहाँ प्राइस और गिरते रहेंगे या जाएंगे ऊपर? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि आईएमएफ ने भी अभी वार्न किया है कि रेट कट नहीं करना चाहिए, और
कोई भी तरह के और यूएस के रिटेल सेल्स डाटा भी आप देख रहे हैं कि मजबूत आ रही है। तो ऐसा एक वार्निंग भी आईएमएफ ने जैसा दिया है कि अगर रेट कट अगर अभी करती है तो ऐसा नहीं कि 2 साल का जो मेहनत है पूरा ने उस पोजीशन पे आ जाना है। तो ये सब देखते हुए कभी भी जो कोई निगेटिव एलिमेंट आएगा, न्यूज आएगी गोल्ड के लिए, तो शार्प मुझे लगता है कि फॉल आपको दिख सकता है। और सबसे बड़ी न्यूज बात क्या है आएगी? रेट कट नहीं होगा, ये नेगेटिव न्यूज आएगी? नहीं, रेट कट नहीं होगी ऐसी कोई भी गोल्ड के लिए अगर न्यूज आती है, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, रेट कट्स को लेकर रहती है, कोई भी ऐसी न्यूज आई तब प्रॉफिट बुकिंग होती है। और यहाँ पे एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग की बहुत ही जरूरत है मार्केट को। और मुझे लगता है कि अपसाइड मूवमेंट जो है यहाँ से वो आपके पास लिमिटेड है, $70-80 $100 का है, लेकिन जो डाउनसाइड मूवमेंट का जगह है वो $200 के आसपास का है। तो ये बहुत ही रिस्की जोन है जहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो जो है ना वो देखना, इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाटिया साहब, ये मनोज जी कह रहे हैं कि ये गोल्ड में कोई इवेंट होगा तो बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। माहौल अब ये बन रहा है कि रेट कट होगा, माहौल ये बन रहा है कि यूएस का अपना डेट 200% हो चुका है जीडीपी का। तो एक तरीके से गोल्ड के लिए अच्छी खबरें आने की ज़्यादा संभावना जो ऊपर ले जाएंगी उसको। आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप ये हफ्ते की वोलेटिलिटी देखें तो सोने में ऑलमोस्ट $200 की वोलेटिलिटी एक तरफा आई थी। न्यूज क्या था? कुछ भी नहीं। मार्केट में ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंटेड था कि 2 रेट कट आएंगे और उसकी वजह से मार्केट में एक शार्प रैली देखने मिली। प्लस ट्रम्प पे जो एक अटैक हुआ था असैसिनेशन का, उसकी वजह से मार्केट में एक जियोपॉलिटिकल टेंशन एक छोटी सी अवधि के लिए मार्केट में एक स्पाइक देखने मिला था। प्राइस ऑलमोस्ट $2500 चला गया था। बट अगर आप देखिए तो ये लेवल पे लेवाल कितने हैं, डिस्काउंट कितना हो सकता है? अगर प्राइस पैरिटी देखें तो स्पॉट ऑलमोस्ट $10 से $15 डिस्काउंट में आ चुका था। यूजुअली इतना होता नहीं है। प्लस ये महीना, ये जो 2-3 महीने हैं जहाँ पे इंडिया में ज्यादा कंजम्पशन होने की गुंजाइश काफी कम हो गई है, क्योंकि शादी नहीं है। शादी जो भी होगी अक्टूबर के बाद होगी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई रेशियो के हिसाब से भी मार्केट में एक रेशियोज काफी वाइडन हो चुका था और यही हुआ। मार्केट में आप देखिए तो ऑलमोस्ट $70 की गिरावट आपको देखने मिली है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज वीकेंड है तो प्राइस में और प्रेशर आने की संभावना है और यहाँ से प्राइस और 200 से 300 रुपए लुढ़क सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को, स्पेशली स्पेक्युलेटर्स को, कि बहुत अच्छा लेवल है, यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। प्राइस ने ऊपरी स्तरों पर सस्टेनेबल नहीं दिखा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भी $2500 का जो स्तर है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, वहां से अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। तो प्राइस यहाँ से $30 से $40 और लुढ़क सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 72,500 के टारगेट के लिए आप करंट लेवल पे बिकवाली करिए। 73,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, आपको अच्छा मुनाफा होगा। जो पोजिशनल बायर है मैं सलाह दूंगा आप वेट एंड वॉच करें। इसकी कंपैरिजन में देखिए तो चांदी ने भी इतनी तेज गिरावट दिखाई है। अच्छा, क्रूड में क्या लगता है, बेच के चले क्या? डेफिनेटली क्रूड में, इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि कच्चे तेल में सस्टेनेबिलिटी है नहीं प्राइस में। आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। तो फंडामेंटली और टेक्निकली जब तक कोई रीजन नहीं है मार्केट में तेजी आने की गुंजाइश काफी कम है। मैं सलाह दूंगा कि 6,900 के स्तर पे बिकवाली करे, 6,950 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 6,800 के स्तर के लिए आप बाय रिकमेंड करूंगा कि वहां पे आप बुक प्रॉफिट कर सकते हैं। बट ट्रेंड कभी वीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अक्टूबर तक मार्केट में यहाँ पे अच्छी खासी प्रेशर और पिटाई देखने मिल सकती है कच्चे तेल में। ओके, तो कच्चे तेल में नरमी आ सकती है और अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो शॉर्ट करिए, अगर आप पोजिशनल वाले हैं तो वेट करिए। ये स्थिति बन रही है इस दोनों चीज़ों पे। धर्मेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था कमोडिटी राउंडअप, जिसमें बड़ी खबर थी, पीली मोटर का वायदा शुरू होने वाला है और जीरे में भी नरमी के संकेत हैं, तेल और सोने में भी नरमी के संकेत। तो कुल आज नरम मामला और इक्विटी मार्केट भी नरम है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद देखिए आप फ्यूचर एक्सप्रेस।